ऑफिस से निकलकर सीधा नव्या के घर के बाहर पहुंचा और उसने नव्या को कॉल किया। नव्या के लिए बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि अचानक से उसके पास साहिल का कॉल आएगा। वह इस समय एकदम रिलैक्स होकर अपने घर के टेरेस पर घूम रही थी और उसने अपने घर के सादे कपड़े पहने हुए थे जिसमें वो बहुत रिलैक्स फील करती थी। साहिल ने नव्या को फ़ोन करते ही कहा, कम डाउन, आई एम वेटिंग आउटसाइड। नव्या ने हैरान होते हुए नीचे देखा तो सच में साहिल की कार उसके घर के एकदम बाहर पार्क थी और वह कार में बैठकर उससे बात कर रहा था। नव्या ने थोड़ा घबराते हुए कहा, साहिल, दादी देखेंगी तो गुस्सा करेंगी, मैं नहीं आ सकती, आप जिद मत करो। लेकिन साहिल भी एक नंबर का ज़िद्दी था। उसने अपनी टोन को थोड़ा चेंज करते हुए कहा, कम डाउन इमीडिएटली, अदरवाइज़ मैं ऊपर आ रहा हूँ। और इतना कहते हुए उसने अपनी कार का डोर खोल दिया, जिसे देखकर नव्या ने घबराते हुए कहा, रुकिए, मैं आती हूँ। नव्या अभी ये रिस्क नहीं ले सकती थी कि साहिल उसके घर आए और दादी के मन में सवाल खड़े हो, इसलिए वो सबकी नज़र से बचती बचाती बाहर आ चुकी थी। नव्या साहिल की कार के पास जाकर खड़ी हुई थी जब साहिल ने उसके लिए कार का डोर ओपन कर दिया। नव्या ने झुकते हुए कहा, बोलिए, आप मुझे यहाँ क्यों बुलाए हैं? साहिल ने नॉटी टोन में कहा, आई लाइक इट, यू आर आई सेटिस्फाइड, बट तुम्हें नहीं लगाता कि तुमने पहले ही मुझे इस शादी को सबके सामने लाने से मना किया है, लेकिन कम से कम तुम मुझे अपने आप से मिलने से तो नहीं रोक सकती। नव्या अभी भी ऐसे ही खड़ी थी जब साहिल ने उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे कार के अंदर खींच लिया। नव्या तो लगभग साहिल की लैब पर जाकर गिरी, जिसके बाद साहिल ने उसे अपने हाथों की मजबूत पकड़ में बांध लिया, जिसके बाद उसने नव्या को संभालने का मौका देते हुए उसे कार का ड्राइविंग सीट की बगल वाली सीट पर बैठा दिया। नव्या इस समय घर के सादे कपड़ों में भी साहिल को काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। साहिल नव्या के करीब आने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा था जब नव्या ने उससे कहा, साहिल प्लीज़, हम लोग अभी रोड पर हैं, अगर किसी ने यहाँ हमें साथ में देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। साहिल ने नव्या के करीब झुकना जारी रखा और उसके चेहरे के सामने आते हुए कहा, कहाँ गई तुम्हारी वो हिम्मत? मैसेज में तो तुम बहुत सारी किसेस भेज रही थी, तो अब जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तो क्या तुम अपनी विश पूरी नहीं करोगी? नव्या ने काफ़ी कस कर अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो सच में साहिल की उस स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को जैसे झेल नहीं पा रही थी। उसे तो कार के अंदर माहौल काफ़ी गर्म होता महसूस होने लगा था। साहिल अब तक नव्या के होठों तक का सफ़र पूरा कर चुका था और झुकते हुए उसने नव्या के होठों को सच में चूम लिया। साहिल सच में एकदम ज़िद्दी था, उसे जो करना होता है वो करता था और इस समय उसे नव्या का एक किस चाहिए थी जो उसने हासिल कर ली थी और उसके वो पैशनेट किस अभी भी जारी थी। अब नव्या ने साहिल को अपने आप से अलग करते हुए कहा, साहिल छोड़िए मुझे, आपका ये जुनून हमें रिस्क में डाल रहा है, प्लीज़ लीव मी। साहिल, जिसका मूड अभी तक काफ़ी अच्छा था, अब चेहरे पर शिकन आ चुकी थी। उसने गुस्सा होते हुए कहा, आई डोंट केयर, अगर कोई देख भी ले, यू आर माई वाइफ नव्या, और अगर सबको पता चलता है तो चल जाए, आई एम नॉट ड्राइविंग एनीथिंग रॉन्ग। इतना कहते के साथ ही साहिल ने कार के डोर को अंदर से लॉक कर दिया। कार लॉक होते ही साथ ही साहिल ने अपनी कार को रेस दे दी थी, जिसे नव्या भी अब तक समझ चुकी थी। उसने कार का डोर खोलने की कोशिश की लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। नव्या ने साहिल से कहा, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? साहिल ने एक ही जवाब दिया, तुम्हारे घर, और वो चुपचाप कार ड्राइव करने लगा। नव्या ने काफ़ी बार बोलने के लिए अपना मुंह खोला लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। साहिल के कानों तक तो जैसे आवाज़ पहुंच ही नहीं रही थी। साहिल की कार पर ब्रेक तो सीधा उसके घर के बाहर आकर ही लगे। अब साहिल ने कार से बाहर आते हुए कार का डोर खोला और नव्या को बाहर निकालने के लिए कहा, लेकिन नव्या अभी भी चाहती थी कि साहिल उसे घर छोड़ आए। जब नव्या कार से बाहर नहीं आई तो साहिल ने खुद झुककर उसे अपनी गोद में उठा लिया। नव्या अब तक साहिल के जुनून को देख चुकी थी कि वो किसी की परवाह नहीं करता था, सिर्फ अपने दिल की सुनता था, लेकिन उसे अभी कुछ नहीं पता था कि जैसे वो इस शादी को सबके सामने लाएगा वैसे ही नविका शाह उसके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर देंगी कि वो साहिल को छोड़ दे। और नव्या ऐसा नहीं करना चाहती थी। कहीं ना कहीं उसे भी साहिल से प्यार हो चुका था। साहिल अब तक अपने घर में मेन डोर तक आ चुका था और उसने नव्या को नीचे खड़ा करते हुए घर का डोर खोला और नव्या को घर के अंदर ले आया। नव्या की खूबसूरती और उसकी सादगी साहिल को अपनी तरफ खींचती थी। वो उसकी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की थी और पहली ही लड़की से उसने शादी भी कर ली थी, लेकिन अब जब वो उसके साथ जीना चाहता था तो उसका इंतज़ार लंबा होता जा रहा था। साहिल वहाँ से नव्या को सीधा अपने बेड के रूम की तरफ ले जा रहा था। नव्या का दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। साहिल ने नव्या को रूम में लाते हुए सीधा बेड पर ही लिटा दिया। कुछ पल साहिल नव्या के ऊपर ऐसे ही झुका रहा, जिसके बाद उसने अपनी टाइट लूज़ की और निकालकर वहीं नीचे फ्लोर पर फेंक दी। अब वो एक एक करके अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था, जिसे देखकर नव्या गला सूखने लगा था। नव्या बेड पर सरकती इससे पहले ही साहिल उसके सामने शर्टलेस हो चुका था। नव्या ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था, जो आगे होने वाला था उसे एक्सपेक्ट भी कर लिया था,
लेकिन तभी साहिल ने झुककर उसके गाल पर किस किया और ऐसे ही उसकी बगल में लेट गया। नव्या ने अपनी आंख खोलकर देखा तो साहिल उसके बगल में लेटा हुआ था और इस समय भी शर्टलेस था। उसने आगे बढ़ते हुए नव्या को अपनी बाहों में ले लिया। नव्या ने भी अपने आप को पूरी तरह से साहिल की बाहों में समा दिया था। साहिल ने नव्या से उसके कान में पूछा, तो क्या तुम्हें हमारी पहली किस पसंद आई थी? नव्या ने जवाब दिया, नहीं, आप बहुत रूड थे उस वक्त। भला कोई ऐसा करता है क्या किसी अनजान इंसान के साथ? आपने ऐसा क्यों किया था? साहिल ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं उस दिन वो नहीं करता तो आज तुम्हारा पति नहीं होता। मेरी चाची ने मेरे लिए मेरे ही घर पर एक डेट अरेंज की थी, जिससे बचने के लिए ही मैं वहाँ आया था। लेकिन जैसे ही मैं अपने रूम की तरफ बढ़ रहा था तभी सामने से मुझे चाची आती हुई दिखाई दी और बस उन्हीं निगाहों से बचने के लिए मैंने ये सब किया था। साहिल का ये सब बताते बताते नव्या कब तक सो चुकी थी साहिल की बाहों में, जिसके बाद साहिल भी सो गया। सुबह नव्या की आंख खुली तो इस समय सुबह के 6 बजे हुए थे। नव्या ने साहिल को बड़ी हड़बड़ी में उठाया, जैसे उसके स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा हो। साहिल, उठिए ना, बहुत देर हो चुकी है। प्लीज़ मुझे मेरी फ्रेंड काव्या के घर ड्रॉप कर दीजिए। साहिल ने काव्या की बेचैनी को समझते हुए उसे आगे बढ़कर हग किया और बेड से उठते ही रेडी होने चला गया। नव्या ने भी अभी तक अपने आप को ठीक ठाक कर लिया था। साहिल ने नव्या को बाहर जाने से पहले ही डोर पर एक टाइट हग किया और वहाँ से नव्या की दोस्त काव्या के घर के लिए निकल गया। काव्या का घर नव्या के घर के एकदम नज़दीक में था और अब वही थी जो उसकी हेल्प कर सकती थी। साहिल ने नव्या को बताते हुए रास्ते में से नव्या को जल्दी ही काव्या के घर पहुंचा दिया था, लेकिन कार से उतरने से पहले साहिल ने नव्या की तरफ झुकते हुए उसके गाल पर किस कर लिया। नव्या को सच में एक झटका जैसा लगा साहिल के अचानक से ऐसे करने से, लेकिन उसके पास तो एक पल का भी टाइम नहीं था कि वो वहाँ रुके और साहिल से कुछ भी कहे। नव्या दौड़ती हुई काव्या के घर के बाहर जा पहुंची थी। उसने काव्या के घर की डोरबेल बजाई तो काव्या ने 2 बेल के बाद ही डोर खोल दिया। काव्या नव्या को सुबह सुबह अपने घर के बाहर देखकर थोड़ी हैरान थी। उसने पूछा, आज क्या हुआ तुझे जो सुबह सुबह तू मेरे घर आ गई? वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है तेरी लाइफ में।